हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4 को कंप्लीट मीन टू से 1 to 4 सम मैंने लास्ट वाले वीडियो में कवर करवाए थे और इस वीडियो में जितने भी बाकी जो सम बचते हैं 5.4 के वो सारे के सारे सम हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 5th है एक्सरसाइज नंबर 5.4 एनसीईआरटी मैथ। ध्यान देना, लोग के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने काफी कुछ लास्ट वीडियो में किया था। ओके, तो लोग फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। लोग के साथ क्या है, cos e raised to x, राइट। इसको आपने क्या करना है, डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान दो। इस फंक्शन को y के इक्वल हम लोग लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है, लेट y इक्वल टू log cos e raised to x। पहला स्टेप है कि फंक्शन को जहां तो आप fx राइट करोगे, जहां फिर y के इक्वल राइट करोगे। ओके, और आपको मालूम होना चाहिए कि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी ध्यान देंगे, y के लिए क्या राइट करेंगे जब इसका डेरिवेशन निकालेंगे, dy बाई dx। ओके, तो अब आपने log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स। लेकिन यहां पर x नहीं है तो नेचुरली सी बात है हम चैन रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा चैन रूल, ध्यान देना। पहले स्टेप में आप लोग log x को डेरिवेट करोगे, ठीक है। मालूम होगा आपको कि डेरिवेशन ऑफ log x, हाँ जी मैं राइट पे साइड पे इसे राइट कर रहा हूं, ध्यान देना। ओके, तो डेरिवेशन ऑफ log x क्या हमने कंसीडर करना है, cos e raised to x को कंसीडर करेंगे कि ये x है, ठीक है। तो फार्मूला लगेगा log x का डेरिवेशन होता है 1 बाय x। ओके स्टूडेंट्स, तो log x का डेरिवेशन होता है 1 बाय x, तो यहां पर क्या आएगा 1 बाय x, ठीक है। x हमने कंसीडर किया है किसको, cos e raised to x को, ठीक है। इनटू में क्या होगा, जिसको आपने x कंसीडर किया है, x माना है, ठीक है। ध्यान दो, लोग इसको मैंने इस पूरे पार्ट को क्या किया है, cos e raised to x को मैं अपने माइंड में मानकर चल रहा हूं कि ये x है, ठीक है। इसलिए मैंने log x के डेरिवेशन का फार्मूला लगा दिया। log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1 बाय x, ठीक है। तो 1 बाय x माना था हमने, cos e raised to x को यहां पर आ गया। इसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई में क्या करना है, जिसको आपने x कंसीडर किया है, x माना है, ठीक है, उस पार्ट का डेरिवेशन भी आएगा। तो आपने इसको क्या किया है, x माना है, तो डेरिवेशन ऑफ cos e raised to x, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी निकालेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 1 बाय cos e raised to x, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, cos e raised to x का डेरिवेशन। ओके, तो यहां पर आपने बड़ी ही समझदारी के साथ काम करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहां पर मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर वो क्या करते हैं मिस्टेक, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, cos को अलग से मान लेते हैं वो फंक्शन और e रेस टू अलग फंक्शन मानते हैं, e रेस टू x को, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि ये मल्टीप्लाई में है, नोट, ये मल्टीप्लाई में नहीं है स्टूडेंट्स। ध्यान देना, जो cos है उसके आगे हमारे पास e रेस टू x है, मतलब cos का एंगल है यहां पर e रेस टू x। यहां पर ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो क्या होगा, पहले cos का डेरिवेशन आएगा और फिर e रेस टू x का डेरिवेशन आएगा। यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, u इंटू वी नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर क्या है, cos, इसको x हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। हालांकि cos का एंगल e रेस टू x है, e की पावर x है, लेकिन क्या होगा, हम इसको x ही मानकर चलेंगे एक बार। तो डेरिवेशन ऑफ cos x, हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ cos x का डेरिवेशन क्या होता है, दिस इज माइनस साइन x, ठीक है। cos x का डेरिवेशन होता है माइनस साइन x।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस साइन एक्स। ऐसा नहीं है फार्मूले में एक्स तो यहां पर एक्स लगा दो, ये डिपेंड करता है कि यहां पर क्या है, यहां पर e रेज टू एक्स है, वैसे का वैसे ही आएगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, जिसको आपने x माना है, ठीक है, तो आपने कोस के लिए e रेज टू एक्स को x माना है, तो e रेज टू एक्स का डेरिवेशन मल्टीप्लाई में आएगा। ओके, ध्यान देना। यहां पर क्या बन गया, हाँ जी 1 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, माइनस साइन e रेज टू एक्स आ जाएगा, बाय में है कोस e रेज टू एक्स, मल्टीप्लाई में क्या होगा, e रेज टू एक्स का डेरिवेशन, यस e रेज टू एक्स का डेरिवेशन e रेज टू एक्स ही होता है। ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू एक्स है, इसका डेरिवेशन सेम आता है अगर यहां पर ओनली x है। सपोज करो e रेज टू ax होता, यहां मतलब मल्टीप्लाई में कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट भी होता, तो उस केस में हम क्या करते, मल्टीप्लाई में ax का डेरिवेशन यानी कि मल्टीप्लाई में a और आता, ठीक है। तो ध्यान दें, e रेज टू एक्स का डेरिवेशन e रेज टू एक्स आएगा। अब इसे आपने बड़े ही ध्यान से राइट करना है, पहले माइनस का साइन वैसे का वैसे लगा लो, फिर e रेज टू एक्स वैसे का वैसे लगाओ, मल्टीप्लाई में साइन बाय कोस, अगर इनके एंगल मैच होते हैं तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने कर रखा होगा, 10th में भी है, +1 में भी है। साइन बाय एक्स होता है tan x, ओके। तो यहां पर ये बन जाएगा tan e रेज टू एक्स, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। इसमें 3 फार्मूले अप्लाई किए हैं मैंने, ठीक है, सीधा ही दिखाई दे रहा है। पहले log x का डेरिवेशन होगा, मल्टीप्लाई में cos x का डेरिवेशन होगा, मल्टीप्लाई में e रेज टू एक्स का डेरिवेशन होगा। 3 फार्मूले लगे हैं, ध्यान दो। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, log x का जब आप डेरिवेशन करेंगे, आपको मालूम है कि log x का डेरिवेशन 1/x होता है। यहां पर 1/x राइट नहीं करेंगे, क्या राइट करेंगे, log x, यानी कि इसको हम मानकर चलेंगे कि ये log के लिए x की वैल्यू ये है, ठीक है। तो log x का डेरिवेशन 1/x यानी कि 1/ ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा, ओके। पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद log का डेरिवेशन हो गया, इसके बाद डेरिवेशन निकालना है कोस का, ठीक है। कोस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पर देखिए डेरिवेशन ऑफ कोस e रेज टू एक्स, ये वाला पार्ट, ठीक है। कोस का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही एक्स की वैल्यू, सेम वैसे के वैसे आएगी। मल्टीप्लाई में क्या होगा, e रेज टू एक्स का डेरिवेशन, जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसका डेरिवेशन फिर से, ठीक है। तो e रेज टू एक्स का डेरिवेशन सेम आएगा, e रेज टू एक्स ही। इसी के साथ हमारा सम कंप्लीट होता है, ठीक है। और कोशिश करनी है यहां पर साइन बाय कोस की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है, ये tan x के इक्वल होता है। और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, कोस एक्स बाय साइन एक्स कर देते हैं, तो ये अपने पास होता है कोट एक्स, ठीक है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी आपने लगानी है, साइन एक्स बाय कोस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स बाय कोस एक्स एंगल मैच कर रहे हैं, तो साइन बाय कोस tan x हो जाएगा, सेम आ जाएगा e रेज टू एक्स। और ये वाला e रेज टू एक्स यहां पर, और ये माइनस यहां पर मैंने राइट किया, ठीक है। फिर से बता रहा हूं कि इस सम के 3 स्टेप बनेंगे। पहले log का डेरिवेशन आएगा, फिर कोस का डेरिवेशन आएगा, फिर मल्टीप्लाई में e रेज टू एक्स का डेरिवेशन आएगा, और इसी के साथ ये सम आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5th। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बाद 6th की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल है, ठीक है। इसमें हालांकि 3-4 स्टेप हैं, तो इसमें कोई स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप कह सकते हैं। इसको भी आपने y के इक्वल ही लेट कर लेना है, और इसमें करना क्या है, सेम स्टेप है ऑलमोस्ट, बिल्कुल सिंपल। डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। हाँ जी, पहला स्टेप देखिए, e रेज टू एक्स कहां पर है, ये रहा e रेज टू एक्स। e रेज टू एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, सेम e रेज टू एक्स ही आएगा, ठीक है। तो e रेज टू एक्स का डेरिवेशन e रेज टू एक्स, इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो x है उसका डेरिवेशन भी आएगा, ठीक है। तो यहां पर e रेज टू एक्स है,
अब x का डेरिवेशन क्या होता है 1, मल्टीप्लाई में तो 1 आ सकता है, वो आपकी चॉइस है, लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है। प्लस फिर से e रेज टू एक्स, लेकिन इस बार क्या है e रेज टू एक्स का स्क्वायर है, e रेज टू एक्स का स्क्वायर है, तो मतलब क्या हुआ इसमें e रेज टू एक्स स्क्वायर सेम आएगा, इनटू में डेरिवेशन ऑफ जिसको आपने x माना है। यहां पर तो x ही x था, लेकिन यहां पर x स्क्वायर को मैंने x माना है, तो इस x स्क्वायर का डेरिवेशन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डैश वैसे का वैसे ही, और सेम यहां पर e रेज टू एक्स रेज टू 5 इंटू, हाँ जी इसको x माना है आपने, e रेज टू एक्स की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं बार बार, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं सभी पर एक ही फार्मूला लगाया है। अगर आपके पास x है तो उसका डेरिवेशन 1 आएगा, लेकिन अगर आपके पास x नहीं है, कोई और फंक्शन है, तो उसका डेरिवेशन 1 नहीं आएगा। जैसे कि यहां पर x था 1 हो गया, यहां x स्क्वायर है तो इसका अलग से डेरिवेशन करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। यहां x रेज टू 5 है, x की पावर क्या है 5 है, तो इसका डेरिवेशन मल्टीप्लाई में अलग से होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सम ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है। हाँ जी, तो e रेज टू एक्स वैसे का वैसे ही, x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर का डेरिवेशन निकालने का फार्मूला यहां पर राइट कर देते हैं। हाँ जी, x रेज टू n, ठीक है, फार्मूला ये बनता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ओके, तो x रेज टू n का फार्मूला हमारे पास होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये फार्मूला यहां पर लगाएंगे, पहले क्या आएगा n, तो x स्क्वायर में n की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, राइट x कर दिया, पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 हुआ, तो 2x ही लगा दो, ऊपर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x स्क्वायर का डेरिवेशन क्या आ गया 2x, और मल्टीप्लाई में e रेज टू एक्स स्क्वायर सेम आएगा वैसे का वैसे ही। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे इस पार्ट को। प्लस में डैश, लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, x रेज टू 5। जब भी 5 पावर हो, सुन लें, किसी फंक्शन की जब भी पावर आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, डिग्री आ जाए, जो मर्जी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक ही फार्मूला है डेरिवेशन निकालने का, दैट इज एक्स रेज टू n इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी फंक्शन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे वो लॉग फंक्शन है, एनी टाइप ऑफ फंक्शन, अगर उसकी पावर दे रखी है तो एक ही फार्मूला है आपके पास पावर का डेरिवेशन करने का, दैट इज एक्स रेज टू n। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एक्स रेज टू n विल बी n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो यहां पर सेम फार्मूला, हाँ जी, क्या बनेगा, ये 5 पहले आ जाएगा, x पावर n माइनस 1 है तो नेचुरली बात है 4 बचेगा, और इनटू में ये रहा मल्टीप्लाई में e रेज टू एक्स रेज टू 5। ठीक है, और ये आपका सम कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फिर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, बीच में प्लस का साइन है, प्लस या माइनस का साइन हो तो बहुत ही सिंपल होता है, e रेज टू एक्स का डेरिवेशन e रेज टू एक्स, और e रेज टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन e रेज टू एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेशन बाद में निकालेंगे, ये रहा x स्क्वायर, इसका डेरिवेशन 2x। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2x, डैश सेम डाल दिया मैंने, e रेज टू एक्स रेज टू 5, e रेज टू एक्स रेज टू 5 सेम आ गया, और इसके बाद x रेज टू 5 का डेरिवेशन x रेज टू 5 ही। ओके, तो x रेज टू 5 का डेरिवेशन कैसे आएगा, सेम फार्मूला x रेज टू n। ठीक है, लगा दिया x रेज टू n, तो अपने पास अब क्या हो गया, 5 वैसे का वैसे आएगा, और x की पावर n माइनस 1 करनी है, तो x की पावर n माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा यहां पर, और ये वाला पार्ट जिसका डेरिवेशन आपने पहले निकाल लिया है वो सेम यहां पर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हालांकि मैंने, ठीक है, कहा था आपको कि फुल ये सम कवर करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि 2-2, 3-3 सम ही एक वीडियो में आए तो आपके लिए इजी होगा वॉच करना। ठीक है, तो काफी लंबा वीडियो ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो में 2 ही सम कवर किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे सम बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप वीडियो देख रहे होंगे, इनका एंजॉय कर रहे होंगे, और आपकी स्टडी कंटिन्यू हो रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।